जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हर रोज़ मगरब के अंदर, वेस्ट के अंदर ये परेशानी होती है कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, वो इतने मज़बूत कैसे होते जा रहे हैं और इस हवाले से क्या किया जा सकता है? अभी भी इस वक़्त इंडिया के अंदर एक डेलीगेशन आया हुआ है और वो डेलीगेशन रशिया से आया है और मज़े की बात ये है कि ये डेलीगेशन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है, ये बेसिकली एक फ्यूचर इंडिया बिज़नेस जो ताल्लुकात हैं, उसको $100 बिलियन पे ले जाने के लिए भी काम कर रहा है। अब सुनने में ये आया है कि ये जो इंडिया रशिया से रशिया के जो फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है और एक इंडिया रशिया बिज़नेस फोरम जो है वो तश्कील दिया गया है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ मैं। There is an India-Russia business forum, one. Second, there is an India-Germany business forum. ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया ने तमाम ममालिक को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेंस से देखा है। ये एक पाकिस्तान के लिए मैसेज है। दुनिया हमें देखती है सिक्योरिटी लेंस से, इंडिया दुनिया को देखता है बिजनेस लेंस से। तो जब तक ये लेंस नहीं बदलते, तब तक मैं नहीं समझता चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल, जो वहाँ पे डिस्कशन हुई इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे, 10 मोटी मेजर चीज़ें हुई। पहली बात तो ये है कि इंडिया रशिया जो है, दे आर गोइंग टू टेक द ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। ये इसकी बात कर रहे हैं वो। ये बात उन्होंने पहले भी की थी, अभी नहीं की। इस वक्त इंडिया और रशिया के जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट इज एट $66 बिलियन। एंड इंडिया और रशिया दोनों चाहते हैं कि देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट एंड नीड कि दे शुड बी रीड्रेसल ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज अ वन साइडेड ट्रेड। क्योंकि सारे के सारे जो बाइंग है वो इंडिया का रहा है। इंडिया तकरीबन 35-40 अरब डॉलर का जो है वो सिर्फ तेल खरीदता है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें खरीदता है। बाकी आप समझ लें कि 15-20 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया कर पाता है। लेकिन इंडिया ने, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने इस फोरम पे दोबारा कहा है कि वो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसकी बात हुई है। और ये कॉरिडोर जो है, ये याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। देखिए, फिर बातें जब होती हैं तो आपको पता है फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है लोगों को वेस्ट के अंदर। और वो फ्रस्ट्रेशन क्या है कि एक तरफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी व्लादिवोस्टॉक, रशिया से चेन्नई तक, एंड दिस इज अ सी लेन। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देयर इज एन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंडिया ही ये कॉरिडोर बना सकता है, ना पाकिस्तान बना सकता है, ना चाइना बना सकता है, ना अमेरिका बना सकता है। क्योंकि इंडिया ने अपने ताल्लुकात जो हैं ऑन दिस प्रीमाइस कि देयर इज अ मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट। ये इंडिया के पास दो वर्ड्स हैं। वो कहते हैं कि हम दो काम करेंगे, हमने मल्टी अलाइनमेंट भी करनी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस करना। सो ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम लॉट ऑफ वेटेज उनको मिल रहा है। हमने हमारी जो अलाइनमेंट है वो सिर्फ रशिया के साथ नहीं है, हमारी चाइना के साथ भी रखनी है, हमने अमेरिका के साथ भी करनी है। सो ये चीज़ जो है, ये मल्टी अलाइनमेंट की बात हो रही है। सो यही चीज़ है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर भी काम हुआ। ठीक है जी। दूसरी तरफ आप देखें, ये जो मैंने आपको बताया कि चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक तक जो ये जाएगा। देन आप देखें कि दोनों मुल्क, दे हैव बीन वर्किंग टू हैव अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, उसको बेसिकली एक प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया को एडवांटेज एंड एज है कि वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इकोनॉमिक डोमेन्स में नहीं, नॉन इकोनॉमिक डोमेन्स में भी जाना है। सोसाइटियल लिंकेजेस बिल्ड करने हैं इंडिया और रशिया ने। इंडिया बार-बार कहता है सोसाइटियल लिंकेजेस, लेकिन सारे के सारे इंडियन जाना वेस्ट चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू गो यूरोप एंड अमेरिका एंड कनाडा एंड ब्रिटानिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कोई जाके रशिया रहना नहीं चाहता। बहरहाल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देन फिर जैसे इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है जिसमें भी नेगोशिएशन चल रही हैं। फिर एक जो है वो बायलैटरल फोरम भी है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कि अप्रैल 2024 में शुरू हुआ। उसके ऊपर भी नेगोशिएशन है फॉर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी।
देन इंडिया ने रशिया को इस चीज़ पे भी राज़ी कर लिया है कि रशिया जो है वो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया पे फोकस करेगा। मैं आपको बात बताऊँ, हम पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बनाएँ, लोग नहीं बनाएँगे। लेकिन इंडिया ने इतनी कैम्पेन की है पिछले 10 सालों में, कैम्पेन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम, बाहर से पैसा आया है, इंटरनली लोगों को पता चला कि बिज़नेस ओरिएंटेड सोसाइटीज़ हैं और वो सारा चल पड़ा। अब एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करना चाहते हैं रशिया के अंदर कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना। देन फिर एक और चीज़, नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड। आपको पता है इस वक़्त रशियंस के पास इतना ज़्यादा इंडियन रुपया की आपकी सोच है। बिकॉज़ मच ऑफ द ऑयल व्हिच इंडिया इज़ बाइंग, दे आर बाइंग इन इंडियन करेंसी। सो वो ही इंडिया को एडवांटेज क्या है कि वो सारे का सारा पैसा इंडियन बैंकों में ही पड़ा हुआ है, बट रशिया का पैसा है वो। बट दैट इज़ एन इंडियन बैंक्स। रशिया को ये भी है ना कि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, उनके लिए मसले पैदा हो जाते हैं। जैसे रशिया का 300 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने जो है वो उसको ब्लॉक कर लिया। $300 बिलियन। व्हाई? बिकॉज़ वो सारे का सारा पैसा वेस्ट में पड़ा हुआ था। अब इंडिया अमेरिकन्स अपने डॉलर की जो करेंसी है, उसको बेसिकली वेपनाइज़ करते हैं। इसीलिए रशियंस कहते हैं कि ये पैसा हमारा इंडिया में पड़ा तो दैट इज सेफ, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वो इस चीज में भी परेशान है कि हम इस पैसे का क्या खरीद सकते हैं इंडिया से, जो चीज इंडिया को चाहिए। अब अमेरिकन क्या है, इधर अमेरिकन आ जाते हैं। अमेरिकन इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं दैट द कोऑपरेशन बिटवीन द इंडियन एंड द रशियन मिलिट्री शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया है और इंडिया से रशिया पहुंच जाए। ठीक है, इंडिया से रशिया पहुंचे, अगर ये चीज होती है तो वो तो उनकी हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो दे विल नेवर वर्क ऑन दिस। वो कभी इस चीज पे काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सारा प्रोजेक्ट है वो इंतहाई स्लो है। एंड अमेरिकन ये कहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन्स बना देने थे जो इंडिया ने तेजस फाइटर जेट्स में लगाने थे, लेकिन अमेरिकन ने नहीं दिए। सो इंडिया को खुद ही अपना अरेंजमेंट करना पड़ा। लेकिन इंडिया कुडंट अफोर्ड के हमारे पास हमारी डेडलाइंस गुजर रही थी, लेकिन अमेरिकन ने नहीं दिए। जनरल इलेक्ट्रिक उसने कहा सॉरी, हम काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे इंटरनल मैकेनिज्म है। ये चीज़ इंडियंस को परेशान करती है। यहाँ पे फिर इंडिया कहता है जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमने उनके साथ भी काम करना है, हमने आपके साथ भी काम करना है, हम वेट नहीं करेंगे आपका। समझ आ रही है आपको बात? सो ये है प्रॉब्लम कि एक तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका से ड्रोन्स खरीद रहा है, रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, और इसके साथ-साथ अपने बायलैटरल ताल्लुकात भी उसने बना के रखे हैं। अमेरिकन्स बड़ा डराते हैं इंडियंस को कि भाई आप जो है वो ज़्यादा करीब ना जाएँ रशिया के। रशिया आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट चाइना। सो अमेरिकन्स इंडिया को ये महसूस कराते हैं कि आप रियलिस्ट पैराडाइम से सोचें। एंड रियलिस्ट पैराडाइम इज दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन एनी अदर कंट्री, इवन इफ इट इज रशिया। इन केस कल को चाइना इंडिया की लड़ाई शुरू हो जाती है, द रशियंस विल नॉट कम टू रेस्क्यू। अमेरिकन कहते हैं हम आपको रेस्क्यू करेंगे, एंड वी विल रेस्क्यू यू इन अ वे जिसमें हम आपकी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको असला देंगे, आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में मदद करेंगे, एंड वी विल लाइक मेक इट श्योर कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ है, ये बड़ी एक जिसे कहना एक क्लासिक एग्जांपल है। देखें, एंड दे आर टेलिंग इंडिया कि आप आइडियलिस्ट प्लेटफॉर्म से ना सोचें, आप एक रियलिस्ट प्लेटफॉर्म से सोचें। इंडिया कह रहा है कि वी आर थिंकिंग फ्रॉम एन रियलिस्ट पैराडाइम। दैट इज़ वाई तो हम इतना ज़्यादा जो असला है वो इकट्ठा कर रहे हैं। दैट इज़ वाई तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। दैट इज़ वाई तो हम इतना डिफेंस पे पैसा लगा रहे हैं। इंडिया तकरीबन इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 76 77 78 अरब डॉलर जो डिफेंस पे लगा रहा है, उसमें ज़्यादा पैसा तो चला जाता है उसको और चीज़ों में, लेकिन इंडिया प्रोक्योरमेंट भी बड़ी ज़्यादा कर रहा है, जिसमें कुछ 60-70 तो मेरे ख्याल है राफेल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं और बड़ा कुछ आ रहा है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेकिन लेसन इज़ हियर फॉर पाकिस्तान, एंड दैट लेसन इज़ कि इंडिया रशिया जो है वो बिज़नेस एंड ट्रेड की बात हो रही है। इंडिया कह रहा है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। बेसिकली तो वो अमेरिकन्स को, रशियंस को, चाइनीज़ को कहते हैं कि हम अब ताकत में हैं, हमें हमारा हिस्सा दो, हमें हमारा हिस्सा दो, ये वो कह रहे हैं। तो वहाँ से फिर बंदा कहता है जी अच्छा, ये तो ताकत में है, ये तो हिस्सा माँगते हैं, इनको हिस्सा दिया जाए। ठीक है? सो बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी कि रशियंस आर इन इंडिया, इंडिया में बैठे हुए हैं, एंड दे बिलीव कि हमें रशिया इंडिया के साथ
जो अपनी बायलैटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन तक लेके जाना चाहिए। इट मीन्स हियर इंडिया विल इम्पोर्ट more oil. More oil from Russia means India will export more oil to the Western world. और फिर न्यूयॉर्क हो, बर्लिन हो, पेरिस हो, लंदन हो, रशियन ऑयल जाएगा, लेकिन इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वो रिफाइन करके बेचेंगे। लेट्स सी कि इंडिया क्या रशिया वाकई $100 बिलियन पे जा सकते हैं।